हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स तोता। मैं स्तोता आज आ गई हूँ एक नया टॉपिक के साथ। आज हम सीखेंगे एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहले हम क्या सीखा? फैक्टर एंड मल्टीपल, उसके बाद कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल, अब क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, हम एलसीएम वर्ड हमेशा यूज करेंगे क्योंकि इतना बड़ा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो मर्जी बोलो वो हम नहीं यूज करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे। तो एलसीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो बोलो वो क्या है देखो एक एग्जांपल से हम उसको समझ लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 का कॉमन मल्टीपल हम कैलकुलेट करने के पहले 4 का मल्टीपल एंड 6 का मल्टीपल मैंने लिखा। 4 का मल्टीपल मतलब क्या है? 4 का टेबल 6 का टेबल, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल सब 4 आर 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे करके चलता रहेगा। अब 6 का क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 36 ऐसे करके चलता रहेगा। अब देखो इसमें से कॉमन क्या क्या है। देखो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? देखो 12, 12। नेक्स्ट क्या होगा? मैं इससे पहले भी बोली हूँ, एक कॉमन फर्स्ट मिल गया उसका मतलब उसके साथ 2, 3, 4 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके जाओ। तो नेक्स्ट क्या होगा? देखो 12 इंटू 2 होगा 24। देखो इसमें 24 है, इसमें 24 है। तो कॉमन मल्टीपल क्या है? 12, 24, 36 ऐसे करके चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या आएगा? ऑफ कोर्स 48 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से लोएस्ट कम है 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। इसमें से लोएस्ट का ऑफ कोर्स 12 है। तो देखो व्हिच इज द लोएस्ट ऑफ दिस 12। तो क्या हो गया? 4 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 12। यही बात है और कुछ नहीं है। अब देखो तो डेफिनेशन क्या हो रहा है, हम एक बार देख लेते हैं। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, यही वर्ड हम हमेशा यूज करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर। देखो इसमें मैंने 4 एंड 6 दो लिया था, ये ज्यादा भी हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, जितना मर्जी, ठीक है। मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट स्मॉल ए लिस्ट जो भी बोलो सेम ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो ये जो हमारा एलसीएम है इसको हम कैसे निकालेंगे, जब हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें 2 मेथड है, ठीक है। देखो मेथड ऑफ एलसीएम, फर्स्ट क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने पहले सीख के आए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या है? कॉमन डिवीजन मेथड। तो मैंने दो एग्जांपल ले लिया है, एक है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो इसको मैं क्या करूंगी? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करूंगी, ठीक है, एलसीएम निकालूंगी। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं दिखाऊंगी कॉमन डिवीजन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे करेंगे? 12, देखो 12 एंड 18 है, तो फर्स्ट क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखो 12 है, 2 से तो होगा, डिवाइड होगा, तो 2 6 जा। अब देखो क्या है? 2 3 जा। नेक्स्ट क्या है? 3 1 जा। ओके, ये हो गया। अब 18 को हम क्या लिखेंगे? 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा, देन 3 3 जा। ओके, इसमें ही खत्म करो, हो गया। अब देखो हम 12 को कैसे लिखेंगे? 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। अब देखो 18 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इतने अप टू दिस मच हमने पहले सीख के आए हैं। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हाईएस्ट पावर देखना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें क्या है? 1 2 2 2 2 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। जब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तब क्या, कोई भी प्राइम नंबर का सबसे ज्यादा यानी जिसका पावर जितना ज्यादा है वो ही हम लेंगे, ठीक है। जैसे देखो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 ईच। देखो इसमें क्या है? एक 2 है, इसमें 2 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 2 ही लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 के बाद प्राइम फैक्टर क्या है? देखो 3 है,
3 है तो 3 देखो इसमें एक 3 है और इसमें क्या है 2 है तो 2 3 लेंगे इंटू 3 देखो ये 2 स्क्वायर ले लिया, इसमें क्या है 3 स्क्वायर ले लिया, ज्यादा जो है वही हम पिक करेंगे। ठीक है तो क्या होगा देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ओके तो हमारा एलसीएम हमें मिल गया वो 36। अब देखो मैं दिखा रही हूं जैसे फर्स्ट दिखा रही थी 12 का मल्टीपल क्या है देखो 12 है, उसके बाद 24, 36 और ये चलता रहेगा। अब देखो 18 का क्या है 18 है, उसके बाद क्या है 36 है, उसके बाद क्या है 54 है, ऐसा चलता रहेगा। तो देखो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है देखो 36 यही सबसे छोटा है, हमें आंसर क्या मिला देखो 36। तो इस प्रोसीड्यूर में थोड़ा दिक्कत होगा, बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो कैसे ऐसे मल्टीपल करके लिखोगे ऐसे। देखो इसमें 2 है और भी तो 3 4 आ सकता है, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है देखो कॉमन डिवीजन मेथड, वो क्या है तो देखो ये क्या है फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 25 30। देखो लास्ट में मैंने 2 लिया था, अब 3 नंबर ले लिया तो कैसे करेंगे, पहले तीनों नंबर को लिखो 20 25 एंड 30। अब क्या करोगे इनको एक साथ डिवाइड करना होगा। तो पहले देखो एक स्टार्ट कैसे होगा सेम प्रोसीड्यूर प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह, छोटा सबसे छोटा प्राइम नंबर से ट्राई करो, पहले वो हो जाए तो कंटिन्यू करो। अब क्या तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ सकता है अच्छा मैं तो फर्स्ट 2 है तो 2 तो 20 2 10 जा 20, 30 भी 2 15 जा 30 हो रहा है, लेकिन 25 तो नहीं हो रहा है तो 2 से नहीं होगा, 3 से तो 20 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, ऐसे करके तो नहीं होगा तो डायरेक्ट में 5 में चले जाऊं, कभी भी नहीं। 2 से जाओ, 2 से एटलीस्ट एक नंबर डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखो ध्यान रखो, एग्जैक्टली डिवाइड एटलीस्ट 1 नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो एक नंबर भी हो जाए तो 2 से पहले करो, उसके बाद 3 5 ऐसे करके ट्राई करके जाओ। तो चलो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 10 जा 20, 25 नहीं होगा, हम 25 को क्या करेंगे, ए भी मन में क्वेश्चन आ सकता है, 25 को हम नेक्स्ट लाइन में भी 25 भी रखेंगे। चलो 25 लिख लेते हैं 25। नेक्स्ट क्या है देखो 30, 2 15 जा 30 तो 15 लिखेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्या है देखो नेक्स्ट क्या है, अब देखो क्या करेंगे देखो 10 फिर से 2 से जाएगा तो हमें तो लिखना ही पड़ेगा 2 5 जा 10, 25 15 भी नहीं होगा, ऐसे ही हम रखेंगे। अब देखो 3 से कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो 5 तो नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा, अब देखो 15 तो जाएगा, तो चलो 15 को हम 3 से करते हैं तो 5 को 5 रखेंगे, 25 को 25 रखेंगे और 3 5 जा। अब क्या करना है देखो, अब क्या करना है 5 से। ठीक है तो देखो 5 1 जा 25, अब बारी 25 का तो 5 5 जा 5 1 जा। ओके नेक्स्ट और एक बार 5 से, अब क्या होगा 5 1 1 1, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 20 25 एंड 30 इक्वल टू ए जो नंबर है मल्टीप्लाई करके हमें लिखना चाहिए। तो लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300। अब देखो मैं पर्सनली पसंद करती हूँ ए मेथड कॉमन डिवीजन मेथड, क्योंकि देखो जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तुम कर रहे हो तो अलग अलग करके फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा है, उसके बाद किसका पावर कौन सा फैक्टर में ज्यादा है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद उसको तुम अरेंज करके लिखो। लेकिन देखो इसमें एक कॉमन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सिर्फ तुम करो
मल्टीप्लाई करो, कोई भी और कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। 20 का फैक्टर क्या है, 25 का फैक्टर, 30 का फैक्टर, अलग अलग से देखो, उसमें से कौन सा फैक्टर कौन सा नंबर ज्यादा टाइम आया वो टाइम लिखो, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो देखो मुझे ए पसंद होता है, अब तुम्हें ए वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पसंद है, कोई बात नहीं, करो, इक्वली नंबर मिलेगा। अब तुम कौन से मेथड में कंफर्टेबल हो वही बात है, तुम अपने आप को खुद को क्वेश्चन करो, जब मैं कौन सा मेथड में कंफर्टेबल हूं वो मेथड कंटिन्यू करो। ओके, तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ एलसीएम। ओके, नेक्स्ट कुछ क्या है, प्रॉपर्टी है। हमने तो एचसीएफ एलसीएम कवर कर लिया। अब ये चैप्टर बहुत ही बड़ा था, बहुत टाइम ले लिया। अब देखो इसका लास्ट जो थ्योरी पोर्शन है, प्रॉपर्टीज है, वो कुछ मैं अब बोलूंगी, उसके बाद क्या हम एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व कर लेंगे और ये चैप्टर को बाय बाय करेंगे, ठीक है। तो चलो क्या है, देखो सम प्रॉपर्टीज, देखो द HCF ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन द एनी ऑफ द गिवन नंबर। तो पहले मैं एग्जांपल से तुम्हें समझा देती हूँ, उसके बाद फिर से हम ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्या दो नंबर ले रही हूँ 4 और 6। अब देखो 4 और 6 का HCF क्या होगा, HCF ऑफ 4 और 6 इक्वल टू 2। अब ये मत बोलो कि 4 और 6 का HCF कैसे 2 हो रहा है, ठीक है, चलो मैं दिखा देती हूँ। 4 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 2, तो ये हो गया हमारा HCF। ओके, देखो क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ गिवन नंबर क्या है, 4 और 6 इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर। ऑफ कोर्स 2 तो 4 और 6 दोनों से छोटा ही है, वही बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, 4 ग्रेटर देन 2, 6 ग्रेटर देन 2। ओके, द HCF ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर्स। इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इसके जस्ट ऑपोजिट है, ये एचसीएफ का था, वो एलसीएम का है, और ये क्या था, इज नॉट ग्रेटर देन था, और वो होगा इज नॉट लेस देन, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, इसका मतलब एचसीएफ जो भी गिवन नंबर है उसमें से हमेशा छोटा होगा, और एलसीएम क्या होगा, जो भी गिवन नंबर है वो गिवन नंबर से बड़ा होगा। देखो फैक्टर तो छोटा ही है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, नंबर इटसेल्फ, एंड मल्टीपल जब आ रहा है सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, नंबर इटसेल्फ, तो यही तो होगा। तो चलो और एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं, सेम एग्जांपल ले रही हूं, ठीक है, 4 और 6, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, बोलो, 12 होगा। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। अब देखो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर, हाँ वही हो रहा है। एलसीएम क्या है, एलसीएम 12, गिवन नंबर 4 और 6 से बड़ा ही है, 12 ग्रेटर देन 4, 12 ग्रेटर देन 6। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, देखो द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1, हमेशा 1 ही होता है। हम जब को प्राइम नंबर का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब क्या बोल रहे थे, जे कोई भी दो नंबर ले लो, वो कंपोजिट हो सकता है, एक कंपोजिट एक प्राइम हो सकता है, दो प्राइम हो सकता है, कोई भी पेयर ले लो, एक ही कंडीशन है, उन दोनों का बीच एक ही फैक्टर रहेगा, वो है 1, वही है, वही घुमा के लिखा है, द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। तो एक बार एग्जांपल से देखना चाहते हैं तो चलो देख लेते हैं, जैसे मैं ले रही हूं, चलो 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 5 को क्या लिखेंगे, 5 को 1 इंटू 5 लिखेंगे, तो कॉमन कुछ नहीं है, मतलब क्या, ए 1, और इसमें कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, तो HCF तो 1 ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, द LCM ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो HCF हो गया, अब LCM का बारी है। LCM में क्या होगा, देखो दो को प्राइम नंबर ले लो, तो मैं वही सेम एग्जांपल ले रही हूँ,
4 एंड 5, ठीक है। कौन से मेथड में करेंगे? चलो हम कॉमन डिविजिबल मेथड में कर लेते हैं। तो देखो 2 2 जा 4 5, अब 2 1 5 5 1 1। अब LCM of 4 5 is 2 into 2 into 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। अब देखो द LCM ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो मैंने 2 नंबर क्या लिया? 4 एंड 5 लिया। तो 4 इंटू 5 करने से क्या हो रहा है? 20 हो रहा है। और देखो अब LCM देखो क्या है? 20 है। तो ए भी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव्ड है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। कोई भी दो नंबर ले लो, उसका जो HCF एंड LCM मिलेगा, उन दोनों को बीच का कोई रिलेशन आप बोल रहा है। उन दोनों का रिलेशन क्या है? LCM का फैक्टर HCF होगा। चलो एक एग्जांपल से देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। सेम एग्जांपल ले रही हूँ 4 6। तो 4 6 का HCF हो रहा है 2, LCM हो रहा है 12। अब देखो द HCF ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर LCM। तो 12 का फैक्टर 2 है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। 2 इंटू 6 12। तो A 2 12 का फैक्टर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रूव्ड। नेक्स्ट क्या है? देखो 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना, घर में जो भी गेस्ट आते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन लोगों का इक्वली तो ट्रीट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ स्पेशल, जैसे घर का जमाई आ जाते हैं, तो कोई भी है गेस्ट, उसमें उनमें से ज्यादा ट्रीटमेंट जमाई को हम देते हैं। ये तो होता ही है ना। तो वैसे ही है, ये तो प्रॉपर्टी सबको हमें याद रखना है, लेकिन ये जो 6 पॉइंट है, नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी यूज करके एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आएगा ही, कंफर्म आएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, the product of the HCF and LCM of two numbers is equal to the product of the given numbers। कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, दो नंबर ले लो, मैं सेम ही ले रही हूँ 4 6, ओके। तो इसका प्रोडक्ट करो, 4 इंटू 6 24 हो रहा है। अभी क्या करना है, 4 एंड 6 का HCF क्या है? HCF है 2। 4 एंड 6 का LCM क्या है? बहुत टाइम हम करके आए हैं, वो है 12। तो इंटू 12 करो, देखो क्या हो रहा है? 24 हो रहा है। वही बोल रहा है, देखो दो नंबर A इंटू बी इक्वल टू क्या? HCF इंटू LCM। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे तुम्हें एक नंबर दिया है, जैसे तुम्हें मिला है A इक्वल टू 4, B इक्वल टू क्या तुम्हें निकालना है, और HCF इक्वल टू 2 तुम्हें पता है, मतलब गिवन है, एंड LCM इक्वल टू 12 गिवन है। तो तुम्हें B का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा? B इक्वल टू HCF इंटू LCM बाय A, ओके। तो क्या होगा, देखो HCF क्या है? 2 इंटू 12 बाय A 4। तो देखो अब क्या करोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 इंटू 2 करने से क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। तो A B का वैल्यू मिल गया और A है 6। इज इट क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम LCM बाय A लिख सकते हैं। अब देखो तुम्हें HCF का फॉर्मूला है, तो क्या करोगे? A इंटू बाय LCM ऐसे
सकते हो। अब तुम्हें एलसीएम का फॉर्मूला क्या करोगे, एलसीएम इसका फॉर्मूला ए इंटू बी बाय एचसीएफ। तो देखो ये मेन फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला हमें मिल गया, एक फॉर्मूला है, दूसरा और भी एक होगा, इसमें ए लिखो तो इसमें क्या होगा, बी होगा, ठीक है। और देखो 4 फॉर्मूला हो गया। तो देखो ये मेन फॉर्मूला याद रखो और ये अपने आप आ जाएगा। ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या है देखो 7, इफ ए नंबर से x, जैसे मैं x इक्वल टू 4 ले ली, इज ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर से y इक्वल टू मैंने 8 ले लिया। अब देखो 4 8 का फैक्टर है, क्योंकि 8 इक्वल टू मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, तो 8 का फैक्टर 2 भी है 4 भी है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया, 4 8 का फैक्टर है। अब देखो देन द HCF ऑफ x एंड y इज, तो HCF ऑफ x एंड y क्या होगा, x एंड y मतलब क्या, 4 एंड 8 4 होगा। कैसे हो रहा है 4, चलो दिखाती हूं। देखो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। अब देखो कॉमन क्या है, 2, इसमें भी 2 2 है, इसमें भी 2 2 है, तो 4 हो रहा है। अब देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या है, सबसे ज्यादा जो है, तो ए क्या है 8 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है, तो ये HCF ऑफ x एंड y इक्वल टू 4 एंड LCM क्या होगा 8 होगा। अब देखो प्रॉपर्टीज में क्या है, देन द HCF ऑफ x एंड y इज x, x एंड y x हो रहा है, x मतलब क्या 4 एंड देयर LCM इज y मतलब क्या है 8, y मतलब 8, तो ये प्रूफ है। तो क्या हुआ, इफ ए नंबर से x इज ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर y, देन द HCF क्या होगा x होगा और LCM होगा y, मतलब क्या LCM बड़ा वाला नंबर हो जाएगा और HCF छोटा वाला नंबर। इज इट क्लियर? तो चलो ये 3.7 का जो थ्योरी पोर्शन कवर होता है इसमें ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।